तो भैया ऑफ़र ही ऑफ़र, नौकरी के लिए खुले रास्ते, बेरोज़गार लोग तैयार हो जाओ। और किसी को चाहिए विश्लेषण, इसके अलावा कोई कह रहा है कि भैया ये लाइमलाइट चुरा लें, शादी में गए थे दूल्हा दुल्हन का लाइमलाइट नहीं मिला। अरे भैया हम तो कह रहे हैं कि चलो वहाँ पर एक हाइलोजन का बल्ब लगा दें या इधर उधर चारों तरफ से लाइट लगा लें, लाइमलाइट दिला दें। तो इस सारी चीज़ों के पीछे क्या है कहानी, ऑफ कोर्स आप सुनेंगे मेरी जुबानी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत आपने सुनी होगी ना। हाँ जी, सुनी होगी कहीं ना कहीं। अब तो बॉलीवुड में ऐसे गाने भी बने लगे हैं, है ना। तो भाई साहब आज हम बात करेंगे रुपया के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे रुपया के बारे में काहे बात करना है, तो बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। तो रुपया कमाने का सुनहरा अवसर अंकल जी के यहाँ पर मिलने वाला है। बात करें अंकल जी का जो नया बिजनेस है, और जैसा कि आंटी जी ने आज बताया, आंटी जी ने कहा कि अब हमारी बहुरिया बहुत ज़्यादा हो चुकी है बिज़ी। मतलब बात हो रही है यहाँ पर छुटकी बहुरिया की। तो छुटकी बहुरिया, आंटी जी ने बहुरिया शब्द तो भैया पकड़ ही लिया है। चलो अच्छा है, आंटी जी ने इस तरीके से बोला तो अच्छा लगा कि चलो अब पॉजिटिविटी के साथ बोल रही हैं। एक दिन तो बहुरिया बहुरिया करके इतना ज़्यादा चिढ़के बोली थी। चलो फिर देर आए पर दुरुस्त आए, बहुत सारी चीज़ें दिख रही पॉजिटिविटी की ओर। तो जी का नौकरी करना है, जी का रुपया कमाना है। अपना अपना CV बनवा लो, अगर तुम्हारे पास ना जॉब नहीं है तो भैया छुटकी बहुरिया तुमको देगी जॉब। तमाम लोग भाई कर रहे हैं कमेंट, उनका कहना है। तो जो कमेंट कर रहा है जॉब के रिगार्डिंग, तो उनको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भाई आपको अपना CV बनाना होगा, और आप का क्राइटेरिया क्या है, कौन सी जॉब आप बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। अरे 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 चाचा जी, अरे ताऊ जी, अरे चिंटू मिंटू, रुको भैया, कहाँ भागे जा रहे हो, आराम से पूरी बात तो सुन लो। ये सब जा रहे हैं अपना CV बनवावे, कहा कि कई सौ लोगों को अब मिलने वाला है रोज़गार। वैसे भैया बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा है कि कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाए, अब किसी के माध्यम से मिल जाए तो बात दूसरी है। तो जी तमाम लोग जो तरह तरह का अंदाज़ा लगा रहे थे, कुछ चैनल्स बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है उसकी वजह से वो ब्रेक ले रही हैं, तो वो सारे अंदाजे गलत थे। जी हाँ, उन्होंने इन सब वजहों से ब्रेक नहीं लिया। वो एक कंपनी में जुटी हुई थी, तमाम लोगों का देखना सीखना, किधर काम हो रहा है, किधर का काम नहीं हो रहा। अभी तो ऑफिसर बन रहा है भैया, अभी कैमरा में नहीं दिखावा जा रहा है। जब पूरा बन जाएगा उसके बाद भैया फीता काटने मम्मी जी जाएंगी हैं, और साथ में बहुरिया भी जाएगी। तो यूँ सब तो हो गया इधर के बारे में। अब बात करते हैं भाई, कुछ चैनल्स बता रहे हैं कि जो ये लखनीत लोग गए थे कहाँ, रोहित की शादी में, तो जनता जनार्दन उंगली उठा रही है कि भाई सारी लाइमलाइट उस शादी की ये लोग चुरा लेंगे। वाह जी वाह। तो इस पे हमने कहा कि हम भी थोड़ा सा विचार अपना प्रकट कर दें। भाई एक चैनल का कहना है कि उस लिए वहाँ पर वो अपना विचार भी नहीं व्यक्त कर पाया, जिसकी शादी थी वो मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके बॉस घर में आए थे। अब बॉस को कहाँ कोई टोका टाकी कर सकता है। तो इन लोगों ने दुल्हन का लाइमलाइट चुरा लिया और हर जगह पे यही लोग छाए नज़र आए। तो भाई मेरा जो मानना है वो यूँ है कि आजकल तो हर शादी में, और भैया कल हमने राजा कहानी बनाई थी, राजा ब्लॉग, अपनी शादी में लगभग 3,000 या 300 कुछ ऐसा काउंट बताया जा रहा है। हाँ 333 अभी तक की रील उनकी पड़ चुकी हैं, है ना। शादी की एक एक चीज़ को उन्होंने पंडित जी को रोक रोक कर हर एक क्लिप बनवाई है। तो का ये सब चलता अच्छा लगता है। इन लोगों ने जो कंटेंट बनाया है उसमें कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। कैमरा पर्सन वहाँ पर लगे पड़े थे, और जो कैमरा पर्सन लग रहे थे तो जितना प्रोग्राम हो रहा था वो आराम से होता जा रहा था। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं कर रहा था कि अरे पंडित जी होल्ड ऑन है, हमको बड़ा क्लिप बनाना है इधर से उधर से, और ना ही दूल्हा दुल्हन ऐसा कर रहा था, है ना। तो आराम से उस शादी में गए थे। इन्होंने जिम्मेदारी भी खूब निभाई है। कितने बॉस ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉय का खर्चा उठाते हैं, शादी को एंजॉय करते हैं घर के मेंबर के जैसे। अगर इतने ज़्यादा उन लोगों को बुरा लगा होता तो जो उनकी माँ है और पिताश्री हैं, भाई रोहित की बात कर रही हूँ, वो लोग ऐसे इमोशनल हो रहे थे और आने के बाद भी नीतू उनसे लगातार बात कर रही थी।
तो इतना अटैचमेंट ना फील हुआ होता। हर चीज़ में वो लोग इतने लौटते वक्त खासकर वो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी, उनका मन ही नहीं कर रहा था कि जाने दें। तो भाई साहब ऐसा नहीं है जिसको, हाँ आपका ये सोचने का तरीका हो सकता है क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। तमाम लोग होते हैं भाई जो जा भी नहीं पाते हैं और कंटेंट की इनकी कमी नहीं है। आप चाहें तो किसी भी जगह पे जाए कंटेंट बना सकते हैं। खुद की एम्प्लॉय का हिसाब किताब भी उन्होंने सेट कर रखा है और उनको एम्प्लॉय नहीं समझते हैं, परिवार का मेंबर समझते हैं। और परिवार के मेंबर के शादी में अगर उन्होंने कंटेंट बनाया तो कि कोई बुरी बात नहीं, ब्लॉगर हैं, कंटेंट बनाया। किसी चीज़ में अगर इंटरप्शन करते, किसी चीज़ में अगर रोका टोकी करते, वो चीज़ गलत हो जाती मेरे हिसाब से। आपका हिसाब किताब अलग भी हो सकता है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि भाई देखो रोहित और उनकी वाइफ आने वाले टाइम में भले ब्लॉगर हों पर अभी वो ब्लॉगर नहीं है, तो सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। भाई अब वो ब्लॉगर होते तो भाई वो अपना कंटेंट बनाते, है ना, ये भी बनाते तो अलग चीज़ होती। उनका जो अलग से एक वीडियो कैसेट बनेगा, वीडियो सीडी बनेगा, वीडियोग्राफी होगा, उसमें उनका सब कुछ दिखेगा। किसी ने कोई लाइमलाइट नहीं चुराई है। और जो बात उठाई जा रही थी कि नीतू लोग स्टेज पे बात कर रहे थे, उसके बाद क्लिप भी बना रहे थे और रील भी बना रहे थे पीछे दूल्हा दुल्हन को बिठा के, तो वो रस्मों के दौरान का नहीं है। अगर आप उस स्टेज पे पीछे देखेंगे तो वहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई दूल्हा या दुल्हन जो भी बैठे हैं सिर्फ रस्में उसमें हो चुकी हैं, उसके बाद रील बनाने के लिए बैठाए गए हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति वाला काम है। तो भाई अपनी अपनी सोच, उनको ऐसा लगा तो उन्होंने ऐसा बोला, पर मुझे ऐसा ही लगा इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि भाई वो फैमिली समझ रही थी और फैमिली मेम्बर की तरह इन लोगों ने वहाँ पर इतने दिन रहा है। और वो जब आ रहे थे, आई बिल्कुल भी खुश नहीं थी, एकदम रो रही थी। वैसे किसी के जाने से कोई रोता नहीं, रिश्तेदार आते हैं जाते हैं। अगर रिश्तेदार से भी कोई बढ़कर होता है तब जाके उसके लिए दिल से कुछ निकलता है। आई को पता होगा ना कि इन लोगों ने कितना किया है और कितना दिल के करीब है। और बच्चों को भाई अब तो इनके दोनों बच्चे, आज नहीं तो कल वैष्णवी भी इधर आएगी, तो उन्होंने ये भी बोला कि दोनों को अच्छे से रखना है। उन्होंने तो आई को भी बुलाया कि ज़रूर से ज़रूर घर आइएगा। तो अगर ऐसी मानसिकता है तो उसको बदल डालिए। और कोई बात नहीं, आपकी ऐसी मानसिकता होती है तो मैंने कहा जनता जनार्दन को कुछ भाई यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ना जनता को एक बार ज़रूर बता देना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी, और बाकी लोगों का अलग हो सकता है। कोई बात नहीं। इसके अलावा दर्शकों, अंकल जी पूरे तरीके से अपने बिजनेस की ओर ध्यान दे रहे हैं। बहुत बिजी हैं अंकल जी। नाश्ता यहाँ करे, खाना मुंबई में खावें, फिर देहरादून में आवें और वहाँ से गाड़ी से चल के आएँ। अंकल जी ने ये काम बहुत ही अच्छा किया कि भाई दुनिया के तीम झाम से दूर रहो, सोशल मीडिया के चूँ चा से, और जो उनका काम है वही में गए हैं रम। और आंटी जी बहुत ज़्यादा कर रही थी याद, क्योंकि विगत दिनों में अंकल जी ने और आंटी जी ने बहुत ज़्यादा साथ में टाइम बितावा है। अंकल जी आंटी के लिए सरप्राइज़ प्लान करे, चुप्पे से अंदर गए। आंटी जी सुपर डुपर एक्साइटेड होके आई। चलिए ठीक है, ऑन कैमरा ये सब दिखाया गया और ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि भाई साहब एक नया कुछ करने की कोशिश की गई। कंट्रोवर्सी से तो अच्छा है कि आप इस तरीके से चीज़ें प्लान कर लो जो आपको दिखाना है। ये भी एक अलग तरीके का कंटेंट है, अच्छी चीज़ है। तमाम यंग जवान कपल ये सब करते हैं, तो ये सब तो कोई भी कर सकता है भाई। अब डेली ब्लॉगर का ही दिखाएंगे, तो यही चीज़ दिखाए कि आंटी जी थी बेकरार, अंकल जी आ गए दौड़ते हुए, और आंटी जी बड़ा मिस कर रही हैं। बता रही थी 2-3 दिन से थोड़ा सा बेचैनी होती है, थोड़ा सा कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन अक्सर नहीं होता, कभी कभार होता है। तो आंटी जी पूछ रही थी कि का करें। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो सवाल और जो चीज़ें विचलित करें उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, अपना काम से काम करने का। और जगह फालतू में चीज़ें पे अगर आप ध्यान लगाएंगे तो भाई मन विचलित होगा। कोई एक चीज़ हम सोच रहे हैं और उसके ऊपर लगातार सोचे जा रहे हैं, तो दिन में और रात में एक ही ख्याल से गुजरेंगे। तो भाई साहब उन चीज़ों को छोड़ के अपने काम धाम में ध्यान दीजिए। तो ये सारा चीज़ है ना, ये डिप्रेशन, एंजाइटी को भगाने का। एंजाइटी का मतलब है लगातार एक ही चीज़ को ना बार बार सोचे जाना। उस चीज़ को आप दरकिनार करिए, और किसी जैसे आजकल आप इधर उधर जा के वीडियो बना रहे हैं, तो रंगारंग कार्यक्रम बनाइए, अपना वीडियो बनाइए। खाना पानी और बथुए वाला कहा था, बथुए का तड़का को कुछ बना था, तो इस तरह के तड़के लगाइए। बाकी कंट्रोवर्सी वाले तड़के होते हैं बेकार। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं?
तो भैया ये थी हमारी छोटी सी सोच। मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और तमाम सहयोग करा, और जहाँ पर उनको प्रमुखता मिलनी चाहिए दूल्हा दुल्हन को बिल्कुल मिलेगी। वो उनका वीडियो कैसेट जो उनका वीडियो क्लिप आएगा पूरा रंगारंग कार्यक्रम, उसमें पता चल जाएगा। तो भाई इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि दुल्हन की लाइमलाइट चुरा ली, हेटर ने ये कहा, होटर ने वो कहा। कौन है ये ससुर का नाती हेटर, कहाँ दिख रहा है? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता कुछ लोगों को ये हेटर लोग दिख गए होंगे। आएगा चाचा अपना CV बनवा लाए हैं। जाओ जाओ, छोटकी बहुरिया के ऑफिस में जाना है और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? उसके बाद तो ठीक है, जिसको जिसको, अरे चाची का यहाँ काम कर रही हो, तुम हो जाओ, कुछ ना कुछ तुम्हार भी क्राइटेरिया मेट हो ही जाएगा। तो अब भाई जिसको जिसको ना नौकरी चाकरी करनी है, छोटकी बहुरिया बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाली है, सभी लोग वहाँ पे पहुँचें। और मेरे हिसाब से ना अच्छी चीज़ है अगर कोई किसी को नौकरी वोकरी दे रहा है, तो यही लिए ना वीडियो नहीं आ रहे था। हम लोग लोटा लोग अफवाह फैलाए थे, नेगेटिविटी घुस गई, यूँ हो गया वो हो गया। अरे अपना काम काज देख रही थी भाई, अब काम काज नहीं देखेगी तो का। इसके अलावा भाई मम्मी जी और बेटा और छुटकी बहुरिया गए थे शॉपिंग, तो वहाँ पर जब भाई बीच में बैठ के दोनों लोग इधर से घुसम घुसी कर रहे थे, तो भाई एक उन्होंने चीज़ बोला कि विश्लेषण आएगा कि किसने किसको धमकी दी। लग रहा है विश्लेषण को बहुत ही ज़्यादा याद किया जा रहा है। कौनों नहीं, विश्लेषण हमें ऐसे नहीं देना है, जब कुछ विश्लेषण दिखता है तभी दिया जाता है। अब आपकी हंसी मजाक पे थोड़े ना हम हंसी मजाक वाला विश्लेषण लेके आएंगे भैया, पर कोनो बात नहीं अगर आप उसको याद कर रहे हैं। और मम्मी जी के मुंह से बहुरिया शब्द चलो मम्मी जी बढ़िया है, तो अंकल जी के लिए शर्ट वर्ट बनवा लो और बाकी लोग भी कपड़ा लत्ता तय वह करा लो। ऑफिशियल कपड़ा लत्ता कुछ ले लो चाचा का, वहाँ लप्पू झन्ना बन के जाओगे, नौकरी वोकरी नहीं मिलेगा तुमको। देख लेना छुटकी बहुरिया, इनको भी दे देना नौकरी है। चलो जी अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।